हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं जीएस की। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स। ठीक है, हम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे जितने भी आपके कंसेप्ट हैं और जितने भी आपके ट्रिक हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट फिर आपका ट्रिक। क्योंकि अगर आप ट्रिक भूल गए तो आप क्वेश्चन को कंसेप्ट से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे जितने भी आपके कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ देख लेंगे। ठीक है, और लगातार हम आपको वीडियोज़ के थ्रू आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा। ठीक है, तो जो मूल्य आपने जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदेंगे उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और इसे हम डिनोट करते हैं सीपी से। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे यूज करेंगे सीपी। अब सीपी का मतलब आप ये मत कहना कि सीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहीं से आप ध्यान रखें, सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे अब आता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य भी आपको पता होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा और उसको किसी अन्य मूल्य पर उसको बेच दिया। ठीक है, तो मान लीजिए वहां पे जिस मूल्य पर आपने उस वस्तु को बेचा, ठीक है, उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो इसे हम डिनोट करते हैं एसपी से। ठीक है, किससे? एसपी से, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। तो लाभ क्या होता है? देखो, अब लाभ को समझना थोड़ा सा आपको आसान है, समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा। ठीक है, क्या किया? 10 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसको क्या किया? आपने 15 रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्या किया? 15 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपको जो 10 रुपए आपने उस वस्तु को खरीदने में लगाए थे वो तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, वहां पर आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, क्या? 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वही 5 रुपए जो हैं वो आपके क्या होंगे? वही आपके लाभ होगा, वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि लाभ क्या होता है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद होता है हानि। ठीक है, अब हानि क्या होती है? अब मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर उसको 15 में ना बेचकर कितने में बेचा? 8 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में? 8 रुपए में। तो यहाँ पर आपने जितने में उसको खरीदा था उतना भी मूल्य आपको नहीं मिला। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 में खरीदा, 8 में बेचा, तो आपने 10 रुपए का खरीदा और आपको 10 ही नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, 2 रुपए का नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो 2 रुपए होगा वो क्या होगा? वो आपका हानि होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका हानि होगा। तो इस प्रकार से आप हानि को समझ सकते हैं। ठीक है, लाभ कब होता है? लाभ जब होता है आपका सीपी लेस देन होगा एचपी से। ठीक है, मतलब आपने कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेचोगे तो आपका लाभ होगा। ठीक है, और हानि कब होगी? जब आपका सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, मतलब आपने कम रुपए में ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचेंगे तो आपका हानि होगा। ठीक है, अब इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। इतने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, मतलब लाभ परसेंटेज प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, देखो, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है? तो देखो, आपका चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, वहां पे हम उसको सीपी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब आपका क्रय मूल्य के संबंध में वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो आपका होता है प्रॉफिट मतलब लाभ अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, ये आपका होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हम प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज अपना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस मतलब हानि प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऊपर क्या होगा, हानि आ जाएगा और नीचे आपका आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि हम चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों का परसेंटेज कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हानि परसेंटेज क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो याद कर सकते हैं, हानि परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, ठीक है। तो कहा गया है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपए है को 1500 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सीपी गिवन है। सीपी कितना? सीपी का मतलब क्या होगा? सीपी का मतलब क्रय मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कितना है? 1200 रुपए, ठीक है। देखो ये हम क्या करेंगे, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपका स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आपने अगर कोई बच्चा अभी यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट किया, मतलब अभी कंपटीशन के क्षेत्र में उतरा है, तो उसको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको बाद में जब यहाँ पे चीज़ें शुरू से आप समझोगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सीपी क्या दिया गया है? 1200 रुपये। आपका एसपी, एसपी मतलब जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं उसे कहते हैं एसपी। तो एसपी आपको दिया गया 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कितना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला मैं आपको भूल गया बताने को, ठीक है। देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों का फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो आपका होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। क्या कहा था? जब आपका एस पी बड़ा होगा सी पी से तब आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम एस पी से सी पी घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट निकलेगा। अगर हम लॉस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या होगा? सी पी माइनस एस पी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सी पी माइनस एस पी होगा तो आपका लॉस होगा, ठीक है। अगर एस पी माइनस सी पी होगा तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो यही है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? एस पी माइनस सी पी। तो एस पी आपका 1500 है और सी पी आपका 1200 है। दोनों को घटाएंगे तो आपका 300 बचेगा। मतलब क्या हुआ? ये आपका निकला कि इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फार्मूला क्या आपको बताया अभी? फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है, 100%। अब इसी फार्मूला के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ? 300 का, सीपी आपका है 1200 और मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 100%, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12 से इसको काटोगे तो 12 दूना 24, यहाँ से 6 बचेगा, फिर 12 पंचे 60, ठीक है। तो कितना आएगा? आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 25%, ठीक है। कितना आएगा? 25%। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सलीम को 5750 रुपए की मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण आप उनको 4500 रुपए में बेचना पड़ा, ठीक है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? आपने मतलब सलीम ने क्या किया? इतने रुपए में 5750 रुपए में उन्होंने सब्जी को खरीदा था, ठीक है। कितने रुपए में? 5750 रुपए में। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5750 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको उनको जो सलीम है उनको कितने रुपए में बेचना पड़ा? 4500 रुपए में, ठीक है। क्या हुआ? 4500 रुपए में बेचना पड़ा। किस कारण से? भारी वर्षा के कारण से, ठीक है। अगर इतने में भी नहीं बेचता तो उसको पूरा क्या हो जाता? लॉस हो जाता, वो सब्जियां खराब हो जाती, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया, ऐसा हमारा दिमाग कहता है, ठीक है। देखो अगर इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, मतलब 5750 रुपए में खरीदा और 4500 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका कंडीशन क्या है
कंडीशन आपका जो है CP ग्रेटर देन SP है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से आपका 100% लॉस होने वाला है, ठीक है। ये हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर CP SP से बड़ा है तो आपका हमेशा हानि होगा, ठीक है, हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस कैलकुलेट करेंगे तो लॉस जो होता है वो आपका होता है CP माइनस का SP, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, अभी आपने जस्ट इसको नोट किया है, ठीक है। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और आप जरूर इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CP कितना दिया गया 5750 और माइनस कितना करना है 4500, ठीक है, क्योंकि आपका SP जो है 4500, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 1250 रुपये, ठीक है। कितना बचेगा 1250 रुपये। लॉस आपका आ गया है 1250 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको फार्मूला बताया है। लॉस परसेंटेज जो होता है वो होता है आपका लॉस अपॉन CP और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, परसेंटेज, ये होता है फार्मूला आपका। अब देखो यहाँ पे आपको लॉस दिया गया 1250 और आपका CP कितना दिया गया 5750 और मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो दिया गया है ये आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 25 दूना 50, यहाँ से 7 बचेगा, 25 से 75, ठीक है। अब देखो 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 25 पंचे 125, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कटने पिटने वाला नहीं, तो यहाँ से आपका इसका गुणा आप इससे करोगे तो आपका आएगा 500/23 परसेंटेज, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला वो हो जाएगा 21.74 परसेंटेज, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। अब डिवाइड तो आप कर ही लोगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है तो ये आप कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको कमेंट करना है कि सर हमें कैलकुलेशन बताइए, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं जल्द से जल्द, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा इसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तो इसे 600 में बेचने पर कितना लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि आपको दिया गया CP, ठीक है, CP कितना दिया गया 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में हम इसको खरीद रहे हैं, किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को, ठीक है। और इसको हम बेच कितने में रहे, बेच रहे हैं इसको 600 रुपये में, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, जीरो लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में ये नहीं लिखना कि सर एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन SSC GD में नहीं पूछते, ठीक है। यहाँ पर हम जो कराएंगे SSC GD, SSC MTS और आपका SSC CHSL तक कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत कहना, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल जो है वो एकदम डाउन रहने वाला है, जीरो लेवल रहने वाला है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कहा गया कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें, देखो हमने आपको बताया था एक कंडीशन ये हो सकती है कि CP जो होगा वो SP से बड़ा हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि CP जो होगा वो SP से छोटा हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, जो CP से SP बड़ा हो सकता है या फिर CP SP से छोटा भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन आई तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हमेशा लॉस होगा, ठीक है। मतलब अगर क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से बड़ा है तो आपका हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। अगर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखना, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इसका। अब देखो यहाँ पे अगर इनकी कंपेयर करें SP और CP में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका SP जो है वो CP से ग्रेटर देन है, ठीक है। अब ग्रेटर है मतलब बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंडीशन में कहा गया कि अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि लाभ होगा या हानि होगा, आपसे पूछा गया कि लाभ होगा तो लाभ परसेंटेज बताइए, अगर हानि होगा तो हानि परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चला कि यहाँ पे लाभ ही होगा। ठीक है, कितने का लाभ हुआ ये आपको कैलकुलेट करना। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, आपको पता होगा कि क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। तो एसपी आपको दिया गया 600 और यहाँ पे ये हो जाएगा 500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा, 100 रुपए। कितना आया, 100 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फार्मूला मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपान सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, क्यों रिवाइज करा रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। ठीक है, अगर बिगिनर हो तो आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 5 बार में। यहाँ से आपका देखो 5 से ये कटेगा कितने बार, 20 बार में। तो यहाँ से आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 20%। ठीक है, कितना आएगा, 20%। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आई होप आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकालूंगा। ठीक है, आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है, ठीक है, तो उसे 760 में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि 950 में खरीदा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी क्या होगा आपका, सीपी आपका होगा 950। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा गया कि 760 रुपए में बेच दिया जाता, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपका एसपी क्या होगा, 750 रुपए। ठीक है, सीपी का मतलब जो आपने वस्तु को खरीदा है जिस मूल्य पर। ठीक है, एसपी का मतलब जिस मूल्य पर आपने वस्तु को बेचा है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा गया कि प्रतिशत हानि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका सीपी है वो बड़ा है एसपी से, मतलब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन पर आपका हमेशा हानि होता है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत बार यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन 90% 80% क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे कहा गया कि लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो, लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लॉस निकालेंगे, लॉस कितना होगा। लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीपी से एसपी सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा 950 माइनस 750, सॉरी 760 होगा यहाँ पे। ठीक है, 760। अब यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, जो आपका हानि होगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 190 रुपए। ठीक है, क्या आएगा, 190 रुपए। अब हमें इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है लॉस अपॉन सीपी और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, अब इसी फार्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, लॉस कितना है, 190 रुपए का। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, सीपी, तो सीपी आपका हो जाएगा 950 रुपए और गुणे करेंगे 100%। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसल, 19 से इसको काटोगे 5 बार कटेगा और 5 से 100 को काटोगे 20 बार कटेगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर आएगा। और ये क्या है, ये आपका लॉस परसेंटेज है, हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 100+ लाइक का है, तो आप इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और उसे 30 रुपए में बेच देता है। क्या हुआ, एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है।
तो वहाँ पे कहा गया कि उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ। ठीक है, आपसे कहा गया कि 25 में खरीद कर 30 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीपी कितना होगा, आपका क्रय मूल्य कितना होगा, कितने में खरीदा 25 रुपए में, तो आपका सीपी होगा 25 रुपए। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितने में बेचा उसको, यहाँ पे बेचा आपने 30 रुपए में, तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्योंकि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना होगा, प्रॉफिट बराबर होगा आपका सीपी माइनस एसपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे 30 माइनस का 25, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आएगा 5 रुपए। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे। फार्मूला आपको मैंने बताया है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100%। ठीक है, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो होगा प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपए, और नीचे अपान में क्या आएगा, सीपी। ठीक है, क्योंकि आपका सीपी पर ही कैलकुलेट होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो आपका जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज है कहाँ पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर, तो यहाँ पे आएगा 25 और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, क्या होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 बार में। अब 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 20%। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आई होप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, एकदम जीरो लेवल के आपके क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे लेवल के कंसेप्ट के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए, ठीक है, क्या है 250 रुपए एक घड़ी की कीमत है, उसे 300 की बेच दी जाती है, 300 रुपए में उसको बेच दिया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, क्या पूछा गया, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आपको ये बताना है। तो देखो आपका जो घड़ी थी उसका आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य क्या था, वो आपका था 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए की एक घड़ी थी जिससे हमने क्या किया, बेच दिया। कितने में बेचा, 300 रुपए में। तो यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 300 रुपए, एसपी मतलब 300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखकर ही लग रहा है कि आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि आपका सीपी जो है वो एसपी से छोटा है। ठीक है, आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है और ऐसी कंडीशन पर आपका हमेशा लाभ ही होता है। तो लाभ कितने का हुआ, ठीक है, लाभ कितने का हुआ आप ये कैलकुलेट करोगे। क्या होता है फॉर्मूला आपका, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपका होगा 300 और माइनस का सीपी 250। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा, जो आपका लाभ आएगा वो आएगा 50 रुपए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, अब देखो आप प्रॉफिट परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, तो आपका फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना 250 रुपए और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 से इसको काटोगे कितने बार कटेगा, 5 बार। अब 5 से इसको काटोगे कितने बार कटेगा, 20 बार। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20%। आपको डिवाइड करना तो आता है, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो बस वही करना है, कैलकुलेशन आपको आता है ये मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और जो बेसिक सी कैलकुलेशन है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन किए और कुछ कंसेप्ट सीखे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के कंसेप्ट के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, आपके एसएससी एमटीएस और सीएचएल और जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।